हेलो दोस्तों, लास्ट वीक के एपिसोड के बाद हसल का 7 वीक कंप्लीट हो चुका है, जहां हमें लास्ट वीक डबल एलिमिनेशन देखने मिला और वहीं बॉटम 3 पर कौन से कंटेस्टेंट आए और कौन हुआ सेफ और टिकट टू फिनाले किसे मिला और केडन अपने परफॉर्मेंस के बाद क्यों हो गए इमोशनल। ये सारी बातें हैं। अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते तो पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हम स्टार्ट करेंगे सैटरडे एपिसोड से, जहां पहले रैपर थे विजय दादा और उनके ट्रैक का नाम था लोकल। बात करें परफॉर्मेंस की तो जहां उन्होंने रेलवे के अराउंड जो एक्टिविटी होती है, पुलिस के साथ कैसे पंगे होते हैं, ये सारी इमेजिनरी को उन्होंने अपने लिरिक्स पे दिखाया। अब उनसे पंगा मतलब और वहीं परफॉर्मेंस के बाद ईपीआर ने कहा कि इस सीजन का ये उनका फेवरेट परफॉर्मेंस है और वहीं तीनों जजेस से विजय दादा को 3-3 बजर मिले और साथ में रेडियो हिट भी। और हमें अगले कंटेस्टेंट देखने मिले गौश और उनके ट्रैक का नाम था डंप इट डाउन। अगर हम बात करें गौश के परफॉर्मेंस की तो उनका स्टेज प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उन्होंने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपने ट्रैक को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था। और वहीं गौश को तीनों जजेस से 3-3 बजर मिले। और हमें अगले परफॉर्म करते हुए दिखी मोनाल शंकर और उनके ट्रैक का नाम था मॉमी इशू। अगर हम बात करें मोनाल की परफॉर्मेंस की तो उनके परफॉर्मेंस में सिंगिंग और रैपिंग का जो ब्लेंड था, एवरीथिंग वाज टॉप पॉइंट। पर जजेस को उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया। जजेस का ये कहना था कि वो अपने ट्रैक को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसमें आप सबकी क्या राय है और मोनाल का परफॉर्मेंस आपको कैसे लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मोनाल को डीनो जेम्स की तरफ से 1 बजर मिला और बाकी दोनों जजेस ने उन्हें 2 बजर दिया। और हमारे नेक्स्ट रैपर थे बेसिक और उन्होंने ट्रैक परफॉर्म किया बेस्ट इन द बेस। बात करें परफॉर्मेंस की तो उन्होंने एक फन वाइब क्रिएट करने की कोशिश की। उनके बाकी परफॉर्मेंस सारे सीरियस रहते थे और वहीं ईपीआर ने पॉइंट किया कि उनके बार बीट पर लैंड नहीं हो रहे थे। इनके परफॉर्मेंस को इक्का भाई ने 3 बजर दिया और बाकी दोनों जजेस ने 2-2 बजर दिए। और हमारे अगले कंटेस्टेंट थे 100 आरबीएच और उनका ट्रैक का नाम था लड़की या गलती। सब में पहले तो शुक्रिया मुझे ये जिंदगी। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो इस परफॉर्मेंस में भी हर परफॉर्मेंस की तरह एक डीप मैसेज था और उन्होंने अपने ट्रैक पर कुछ ऐसी बात करी जो अभी भी हमारी सोसाइटी पे होती है। अगर हम बात करें थीम वाइज, मैसेज वाइज, द परफॉर्मेंस वाज गुड। और हमारे अगले परफॉर्मर थे बुर्रा और उनके ट्रैक का नाम था तू ते मैं। अगर बात की जाए बुर्रा के परफॉर्मेंस की तो बुर्रा का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जजेस उसे पॉइंट आउट क्यों नहीं करते हैं। बुर्रा अभी तक एक ही जॉनरा पे खेल रहे हैं, वो जहां बाकी कंटेस्टेंट को कहते हैं कि उन्हें थोड़ा अलग दिखना होगा। अभी तक बुर्रा के साइड से कुछ हार्डकोर रैपिंग देखने नहीं मिली है। इस बारे में आप सबकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बुर्रा को सारे जजेस से फुल मार्क्स मिलते हैं। और हमारे अगले कंटेस्टेंट थे उदय और उनके ट्रैक का नाम था आई ट्राइड माई बेस्ट। एक दिन और तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो आखिरी पन्ना भरना अब। अगर उदय के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उदय का थीम फुल डार्क था और जहां वो अपने पूरे ट्रैक पर बताते हैं कि वो और एक नाइफ कैसे बात करते थे और जहां अपने ट्रैक पर वो कुछ जगह फंबल होते हुए दिखे और ईपीआर ने भी पॉइंट किया
कि उनकी म्यूजिकलिटी थोड़ी मिसिंग थी, जिसके चलते ईपीआर ने उन्हें 1 बजर दिया और बाकी दोनों जजेस से उसे 2 बजर मिले। और हमें सैटरडे का लास्ट परफॉर्मेंस देखने मिला विश के साइड से, जहां उनके ट्रैक का नाम था सलामत। ना सुन सकूं जो चीखे ही सुनाई। अगर हम बात करें विश के परफॉर्मेंस की, तो उनके परफॉर्मेंस में उनका ब्रेथ टूट रहा था और कुछ कुछ जगह पे वो वर्ड्स खा रहे थे, जिसके चलते तीनों जजेस ने उन्हें 2-2 बजर दिए। बात करें संडे एपिसोड की, तो पहले परफॉर्मर थे रैप आईडी और उनके ट्रैक का नाम था वक्त अब गया। अपने आसपास देखिए जात पात पे हत्या। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में उन्होंने रॉक म्यूजिक पे रैप का फ्यूजन किया, जहां वो अपने पूरे ट्रैक पर ये बता रहे थे कि हमें खुद ही नेचर का ख्याल रखना है, नहीं तो बाद में हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था और इसके चलते तीनों जजेस ने उन्हें 3-3 बजर दिए। और हमें अगला परफॉर्मेंस देखने को मिला शैनवी के साइड से और उनके ट्रैक का नाम था आजादी। काफी सारों से छुपा के रखा अब तक कोई दिन। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो इनका परफॉर्मेंस का स्टार्ट थोड़ा सा लो लगा मुझे, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस आगे बढ़ता गया और परफॉर्मेंस का हुक इतना बढ़िया था कि परफॉर्मेंस एकदम टॉप पर चला गया। और वहीं उनके परफॉर्मेंस के बीच में इक्का भाई ने उन्हें 3 बजर दे दिए। और हमारे अगले परफॉर्मर थे बॉब बी रंधावा और उनके ट्रैक का नाम था दिस इज हिप हॉप। बात करें परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस वाज गुड। हाँ, वो कुछ जगह पे एक्साइटेड हो गए थे, जिस वजह से उनसे माइक थोड़ा सा दूर हो जाता है और जजेस भी इसे पॉइंट आउट करते हैं और उसके चलते कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं। और अगले परफॉर्मर थे पोएट शाह और उनके ट्रैक का नाम था माय डैड। एक याद होती है, उस याद की जब बात होती है। बात करें अगर इनके परफॉर्मेंस की, तो इनके परफॉर्मेंस में जहां पोएट शाह अपने डैड से कन्वर्सेशन करते हैं, ये सारी इनके ट्रैक पे ये बात थी। और जहां कुछ जगह पे उनका ब्रेथ थोड़ा सा टूटता हुआ दिखता है, जिस वजह से उनका थोड़ा सा मार्क्स कट जाता है और वो बॉटम पे आ जाते हैं। बात करें संडे के लास्ट परफॉर्मेंस की, तो वो थे कैडन बोलते कैडन, यानी कैडन शर्मा की तरफ से, और उनके ट्रैक का नाम था ओरिजिनल आर्टिस्ट। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो कैडन ने थोड़ा अलग स्किल दिखाया है, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा लिरिक्स भूल रहे थे और कुछ जगह पे हम्बल भी कर रहे थे, जिसके चलते वो परफॉर्मेंस के बाद पे रो भी पड़े। लेकिन हाँ, ये परफॉर्मेंस तो मुझे अच्छा लगा कैडन की तरफ से। आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो तुम्हारा काम है आर्ट बनाना, उसको दुनिया के सामने पेश करना और उससे जो। अगर हम बात करें टिकट टू फिनाले किसे मिला, वो थी मोनाल शंकर। अब वो फाइनल तक एलिमिनेट नहीं हो सकती। और बात करें परफॉर्मर ऑफ द वीक की, वो थे विजय दादा। और बैटल ग्राउंड पर 3 कंटेस्टेंट आते हैं, जो थे पोएट शाह, विश और उदय। और इस बैटल को जीतते हैं उदय और शो से एलिमिनेट हो जाते हैं पोएट शाह और विश। दोस्तों, ये थे इस हफ्ते की अपडेट। आई होप सो आप पूरी तरह से अपडेट हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हिप हॉप जिंदाबाद।